इनका नाम है प्रभा, मेरा नाम स्वयं प्रभा। हम इंद्र के दरबार की दोनों बहनें अप्सराएं थी। एक बार इंद्र के दरबार पर हम नृत्य कर रही थी। मैदानो नाम का राक्षस आया, हम दोनों बहनों को हर कर ले आया। वो मेरी बड़ी बहन को ले गया, मुझे यही छोड़ गया। चंद्रमा नाम के ऋषि मुझे मिले, उन्होंने कहा आप यहीं पर प्रभु श्री राम जी का भजन करें और त्रेता के चौथे चरण में जब प्रभु श्री राम जी के दूत आवेंगे वही तुम्हें प्रभु श्री राम जी का पता बताएंगे। क्या आप वही है? हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं। हे तपस्वी, हम उन्हीं के दूत हैं, लेकिन देख रहे हैं इस विवर के जिस द्वार से हम प्रवेश हुए थे, हमें वो द्वार निकलने का दिखाई नहीं देता है। मैं भी सोच रही हूँ, आप कुछ ढूंढ रहे, मार्ग खोज रहे हैं कि हम किधर से जाएं, लेकिन आप मार्ग नहीं खोज पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस विवर में जो आ जाता है वो अपनी मर्जी आ तो जाता है लेकिन जा नहीं पाता। ऐसा क्यों देवी? इस विवर का प्रभाव है, क्या घूमती रहती है। ये बात मानो ये विवर घूमती रहती है, इसलिए दरवाजा हमें मालूम नहीं हो रहा। अगर इस विवर से तुम्हें बाहर निकलना है हाँ तो पहले मुझे प्रभु श्री राम जी का पता बताओ, इसके बाद इस विवर से मैं तुम्हें बाहर अपने तपोबल से निकाल दूंगी। पहले निकालो हमें, पहले प्रभु का पता बताओ। इस समय प्रभु प्रदर्शन गिर पर है, तो सामने खड़े हो जाओ, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लो, मैं आपको इस विवर से बाहर की तरफ। जय श्री राम, जय श्री राम। आखिर तपस्विनी के तप के प्रभाव के कारण सभी बानर उस गुफा के बाहर जब निकले तो पता नहीं चला कि कब समुद्र के किनारे खड़े हो गए। नयन मूंद पुनी देख ही बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। हनुमान जी देख रहे हो, आगे तो रास्ता ही अवरुद्ध है। आगे देख रहे हैं तो एकदम जल ही जल दिखाई दे रहा है। ये जल ही जल है तो अब आगे कहां जाएंगे? पहले तो उस तपस्वी को हम धन्यवाद देंगे जिसने तपोबल के द्वारा हमें सागर के किनारे पहुंचा दिया। लेकिन अब क्या होगा? अब तो हमारी दोनों ओर से मृत्यु संभव है। ये तो आगे जाते हैं तो जल है और पीछे जाएंगे तो महाराज सुग्रीव ने कह रखा है कि जो भी हमारा सैनिक, जो भी वीर खाली हाथ वापस लौट कर आएगा बिना जानकी जी का पता लगाए, उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। इस प्रकार की चर्चाएं बानर आपस में कर रहे थे कि सामने से बड़ी जोर से एक पक्षी हंस पड़ा। यही विधि कथा कही बहुभांति, गिरि कंदिरा सुनी संपाति। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बंदरा और ये काले काले रीछ है, मरने की बात करते हैं। ए भैया, एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। अभी तक तो हम विचार कर रहे थे, लेकिन अब जान गए कि अब मरण सत्य हम जाना। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। आगे जाते हैं तो जल में डूब मरेंगे, पीछे खाने को तैयार है। लेकिन कितना अंतर है पक्षियों में। एक पक्षी और था जो गोदावरी नदी के किनारे रहता था, धन्य जटायु तो सब नहीं। आज तुम्हारे समान कोई पक्षी नहीं हुआ है जिसने राम काज के हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज ये रामदूत जो रामदूत के खाने की बात कर रहा है। बंदर उधर का है, किसका नाम ले रहा है? चुकुर चुकुर कर रहा है इधर। हम एक पक्षी की बात बता रहे हैं, जटायु की। ए जटायु जटायु काय कर रहे इधर? कभी लाएंगे तू खा लेगा। आजा, लाएंगे हुआ का धर्रा टे काट रहा हो। भैया तुम यही खड़े रह, यहाँ आ नहीं सकता, ऐसा हमें आभास हो रहा है। ए हिया, लाएंगे? अरे आजा, लोफड़ा नहीं भाई, आएंगे तो तू खा लेगा। और ना खाऊंगा, आजा। ऐसे कैसे ना खाएगा? हाँ तो फिर
राम जी की सौगंध खाओ। और राम जी की सौगंध किसी को न खाऊंगा। आ जाओ आओ भैया। आ जाओ 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 आ जाओ। ए तुम ये जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु मर गया। जटायु मर गया। प्रभु के कार्य हेतु प्राणों की आहुति दे दी। जटायु मर गया। बा बा ऐसा कहीं पक्षी रोता है? मोर मर्जी मचा जैसे रो। ऐसे कैसे रोगे? पक्षी की भाषा में रो, माई से ये पशुओं की भाषा है। माई से रोता हूँ बा। ये दूसरी भाषा ना में रो, अपनी भाषा में रो। पक्षी हो ना, ये पशु की आवाज है। अच्छा तुम भाई के इसलिए पुत्र रो हो? रहा हूँ क्योंकि जटायु मेरा भाई है। चुप! जटायु दया का सागर, जिसने प्रभु के कार्य हेतु अपने प्राण दे दिए हो, और ये राम दूतों को खाने की बात कर रहा था कि अच्छा विधाता, आज तुमने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया है। जटायु मेरा भाई नहीं तो का भौजाई है? जटायु मेरा सच में भाई चलो है। अगर हम माने तुम्हारा भाई है, मैं देखो मेरे आंखों से कितना पेट्रोल बह रहा है। पेट्रोल नहीं आंसू बह रहे हैं। नहीं मेरे पेट्रोल बह। भाई के पर कुछ करो। और क्या करूं? भाई को जलदान दो। जलदान? जलदान देना जरूरी है अगर भाई है तुम्हारा। आओ चलो दिलाओ। लो बंदरी को सा पकड़ो, और जैसा हम कहें वैसी कहना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। अभी नहीं कहना। आओ अभी नहीं कहना है। अरे अभी मंत्र नहीं उच्चारण किया। अभी हमने मंत्र नहीं उच्चारण किया। तुम्हें भाई को जलदान लेना है। तुम्हें भाई को जलदान देना है। तुम्हारा भाई मर गया है। तुम्हारा भाई मर गया है। मेरा भाई मर गया है। मेरा भाई मर गया है। चुप! अरे भैया, अरे भैया, तुम्हारा भाई जटायु है। जय तुम्हारा भाई जटायु है। जटायु मर गया, जटायु मर गया है। उसको जलदान देना है। उसको जलदान देना है। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। तेरा भाई है। तेरा भाई चुप! है। चुप! पक्षी तो हो यार। पक्षी तो हो मैं यार। पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। अरे कहो। अरे कहो। अरे नहीं कहना। अरे नहीं कहना। तुम्हें जलदान देना है कि नहीं देना? तुम्हें जलदान देना है कि नहीं देना? मेरा भाई मरा है क्या? मेरा भाई मरा है क्या? जटायु तुम्हारा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई। चुप! चुप! अब इसकी चोट पकड़ लो। जब तक मंत्र ना उच्चारण करें छोड़ना नहीं। तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर एक प्राणी। पिंडा ऊपर एक प्राणी। तुम मर गए हम जाने ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जाने ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जाने ले। अच्छा पक्षीराज, एक बात बताओ, तुमने भाई तुम्हारा जटायु था, वो मर गया, भाई का कर्तव्य पूरा किया, तुमने जलदान भेज दिया, लेकिन भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। भाई भाई एक जगह अपना निवास बना करके रहना चाहिए। तुम्हारा भाई गोदावरी नदी के किनारे रहता था, तुम सागर किनारे, तो इतनी दूरी कैसे हो गई? भैया एक समय की बात है, हम दोनों भाई एक शिला पर बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। तो जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई, हम दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो अपने पिताश्री से मिलके आते हैं। जैसे ही निश्चित किया तो हमारे गीजों की 3 उड़ानें होती हैं, धरातलीय, अर्ध धरातलीय और आकाशीय। तो हाँ भयंकर। तो पहली उड़ान भरी। हाँ तो उड़ते 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 अभी तो पहली उड़ान है, अभी 2 उड़ानें बाकी हैं। कहाँ पहुँचे? कहीं तो पहुंचे हो। हाँ कुछ दूर पर पहुंचे, अभी ज्यादा नहीं पहुंचे। दूसरी शुरू कर। फिर दूसरी उड़ान भरी तो उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे?
सूर्य के कुछ नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। वो बोला भैया यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो वापस चलते हैं। वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। मैंने तीसरी उड़ान भरी और थोड़ी ही जैसी उड़ान भरी तो सूर्य के ताप के नजदीक पहुंच गया। सूर्य के ताप अत्यधिक गर्मी होने के कारण मेरे पंख जल गए, भुरभुरा गए, मुरमुरा गए। तो मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बजा पड़ा। फिर भैया पक्षीराज यहीं पर तड़पता रहा, यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी। वो बोले तुम यहीं पर पड़े रहो। ये चंद्रमा नाम के ऋषि कौन थे? ये दक्षिण क्षेत्र में रहते हैं। अरे तो किनके पुत्र हैं? 3 चंद्रमा ऋषि हैं। तुम्हारे पास कौन से ऋषि आए थे? नहीं, हम चंद्रमा ऋषि को अगस्त जानते जी के पुत्र होंगे। हाँ वही। अच्छा अच्छा। है तो वो बोले कि तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो पंख तुम्हारे पुनः उगाएंगे। भैया हम रामदूत ही हैं, देखो तुम्हारे पंख भी जमने लगे हैं, उगने लगे। मेरे पंखों ने पी का छाड़ दो। तुम हमारी सहायता कर दो। उस समय मातेश्वरी जानकी कहाँ पर है? ओ आप आगे जाना चाहते हैं और आपको समुद्र में जल ही जल दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे जल ही जल दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मैं देख रहा हूं। वो देखो, वो समुद्र के बीचों बीच जल दिखाई दे रहा है। क्या है? जल ही जल दिखाई दे रहा है। अरे वो देखो, समुद्र के बीच में राजेंद्र की दुकान लगी। कहीं समुद्र के बीच में किसी की दुकान लगेगी? अरे नहीं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। वो देखो, समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच मूंगफली की छिकला डरे हैं। क्यों झूठ बोल रहा है? पक्षी तो है। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। अच्छा पहले ये बताओ कि तुमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, बानरों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है? अरे मैं देखो तुम ना क्यों? गीधे दृष्टि अपार। ये बात बूढ़ भयो नहीं कछु करते सहाय तुम्हार। हाँ। बुढ़ा हो गया हूँ, वरना तुम्हारी सहायता अवश्य करता। अब तुम्हारे पंख जमाए, लेकिन जुबानी सहायता अवश्य कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी सेना में बलशाली कोई ऐसा योद्धा हो जो त्रिकूट नामक पर्वत तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। मैं जा रहा हूँ, जो इस समुद्र को लांग कर जाएगा। हाँ वही पता लगा सकता है। अब ये तुम्हारे पंख देखो जमे आए हैं और तुम जाकर के प्रवसन गिर पर जाओ। हाँ, रुक जा, ले आ, तुम पढ़ ले आ इसको। मोरवत लागे थोथना न पढ़ पाइयो, ब्याज जी के दे दे तो जा तो उड़ के। देखिए सभी बानर अब परेशान हो गए और ये आ गए हमारे तारापत भैया और तुम भी कम पढ़े लिखे जयकांत हो। भैया। भाई अभिनेश पहले सरीला, रविंद्र हलवाई अलकछुआ से, राहुल राजपूत अलकछुआ से, पप्पू हलवाई अलकछुआ से, अरुण राजपूत जी अलकछुआ से, राकेश राजपूत जी, तारापत जी 51 मुद्राएं आप लोगों की ओर से, आर संजू बाबा और जयकांत आर संजू बाबा 21 मुद्राएं, श्री जयकांत तिवारी एंड राम भुवन जी, संजय कुमार जी, सत्येंद्र राजपूत, दीपक कुमार, आप सब रामलीला समिति से हैं, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, अनमोल भाई जो उरई से हैं, जयकांत भैया के भांजे 51 मुद्राएं और सक्षम राजपूत 11 मुद्राएं, अवधेश लोधी रामलीला समिति अलकछुआ से 51 मुद्राएं। धन्यवाद। और हमारे संजू भैया आर उनकी तरफ से 51 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समुद्र को लांग कर जो भी वीर जाएगा वही मां जानकी जी का पता लगा सकेगा। लेकिन मैंने प्रत्येक वीरों से पूछा, कोई कह रहा है ये 100 योजन का समुद्र है और कोई कहता है मैं 10 योजन जा सकता हूं,
कोई कहता है मैं 40 योजन जा सकता हूं, कोई 60 योजन के लिए कह रहा है, लेकिन 100 योजन की बात कोई नहीं कर रहा। हां, अंगद ने जरूर कहा कि मैं जा सकता हूं पार, लेकिन वापस नहीं आ सकता, वापस होने में मुझे शंका है। फिर भी हम अंगद को नहीं बेच सकते, क्योंकि वो हमारे युवराज हैं। और अंशिका और आरती इन बच्चियों की ओर से 21 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। कही छिपति सुन हनुमाना, का चुप साधु रहा बलवान। अब ये कार्य कोई नहीं करने वाला। अगर ये कार्य कर सकता है तो केवल वीर बजरंगबली ही कर सकता है। राम काज तब लगी अवतारा। हे तात हनुमान जी, आप इस समय भगवान के भजन में लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा अवतार तो केवल प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। लेकिन इस समय प्रभु का कार्य पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें कुछ होश नहीं और अपना बल भी भूल चुके हो, क्योंकि तुम श्रापित हो बचपन से। तो अपने उस बल को याद करो और श्री राम जी का शीघ्रता से हो जाकर बाजार में कर चुबे, या जो सर पर लगता है वो उसको खाली कर दूं मैं। चल की खाली धारा को या दूर अभी नील जाऊं, या जो बहे स्टेशन को मारूं, लड़का को खाली कर जाऊं। बोल बोल जावत क्या करना है बोल, उसे शिकावत दीजिए, वही करूंगा सोए। तात हनुमान जी, मैं जानता हूं कि जो तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इस समय भगवान की आज्ञा ऐसा करने की नहीं है। तुम रावण को मार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हां, मैं तुम्हें यही सीख दे रहा हूं कि लंका जाकर के वहां मां जानकी जी का पता लगाना है। लेकिन मैं अपनी ओर से तुम्हें आदेशित करता हूं कि उस अत्याचारी रावण को अपना बल कुछ अवश्य दिखा के आना है। तो फिर जावत जी जब तक लौट कर लाऊं, तुम सागर किनारे ठहरे रहना, तुम श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये 21 मुद्राएं गुप्त रूप से हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। अब श्री राम। अब इधर देखिए, देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने भेजा। सर्पों की मां सुरसा नाम अहिन के माता, बच्चे आए कहीं नहीं पाता। मंगल को जन्म में मंगल ही करते। कौन है? कौन? चल, तू ऐसे नहीं जा सकता। हे मैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अरे तू अगर मैया मुझे कहेगा तो क्या सोच रहे हैं? मैया कहूंगा तो ये मुझे छोड़ देगी? चल पहले मेरा आहार बन। हे मैया, अभी नहीं। प्रभु की खबर मैं मात सुनाऊं, माते खबर प्रभु ले आऊं, तो मैं काल की कौन बैठ हो जाए। सत्य कहो मुझे जान दे भाई, सत्य कहो मुझे जान दे भाई। अपनी बातों में मुझे भरमा रहा है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं।
तो फिर चल। अगर तेरी ऐसी हट है तो अपनी हट पूरी कर ले। आ रहा है आंजनी का लाल, चल तू काल के तोड़ में धर ले। देखिए सबसे पहले सुरसा मैया ने जोजन भर का मुंह फैलाया। एक जोजन में 4 कोस होते हैं। अब पहले एक जोजन भरते ही बदन पसारा, तब तन तीन उगन बिसारा। सो रहा जोजन मुझते ही भयब, तुरंत पवन सुत 32 भयब। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, काश देन कभी रूप दिखावा। बदन पठई पुल बाहिर आवा, मांगा पिता है सिर लाभ। हे माता तात हनुमान जी, मेरा प्राण स्वीकार करो। मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन कर दिया है। अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करो, क्योंकि राम काज कीरे बिना मोर कहा विश्राम। तात हनुमान जी, बस मैं समझ गई। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। अब तुम अपनी परीक्षा में पूर्ण हुए। मैं सर्पों की मां सुरसा हूं। जय श्री राम। जाओ। अब देखिए हनुमान जी जो ही लंका में पहुंचे तो विचार करने लगे, जगह जगह रक्षक हैं। तो हनुमान जी ने सबसे पहले अपने रूप के आकार को छोटा किया। पहले तो सायंकाल का समय है। सायंकाल के समय में हर राज में पहरेदार पहरा देने लगते हैं। अगर हम इसी रूप को लेकर के जाएं, लंका में प्रवेश करूंगा तो हमारे रूप की पहचान हो जाएगी। इसलिए रूप का परिवर्तन कर रहे हैं। सामने नरसिंह भगवान की दर्शन भी कर रहे हैं। तो मशक सवार रूप कपिधरे, लंका चले सुबर नर हरि। जय श्री राम। मशक समान जितना मच्छर होता है, रूप कपिधरी, लंका ही चलू सुमर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। जानस नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। ए बांदरी के बच्चे, लंका में हमने इतना छोटा रूप का परिवर्तन किया, लेकिन लंका में पहचान हो गई। भेद हमारे खुल गया। चोरी चोरी अंदर जा रहा है बांदरी के बच्चे। जरा आसन छोड़ो, इधर आओ। हाँ बोल। कह रही जानस नहीं मरम सट भोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। जो कोई चोरी चोरी लंका के अंदर जाता है, मैं उसको खा जाती हूँ। तो सबसे बड़ा चोर लंका में बैठा है, जिसने माते श्री जानकी को चुराया है, उसका भोजन क्यों नहीं कर गई? वो हमारा स्वामी है। अच्छा, स्वामी चोर हो जहां बनमास हो, जाजो को सो। तो तेरा फिर आहार भी नहीं है। नहीं, तुम चोरी से आए हो, तुम बाहरी आदमी हो, अच्छा, हम बाहरी हो गए, इसलिए तुमको भोजन करूंगी मैं। राजा का भोजन न करोगे? राजा हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं, स्वामी है। चल भोजन कर लेती, लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया? जानस नहीं मरम सठ। ये स्वरूप को तूने सठ नाम से संबोधित किया है। आज तुझे फल अवश्य मिलेगा। चल भोजन कर। आजा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। भोजन न करोगे देवी जी? पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। मैं समझ गई क्या समझ गई? कि अब लंका का विनाश निश्चित है। कैसे? जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, रावण कुंभकर्ण और विभीषण को, तब मुझसे भी कहा था कि जब तुम एक कवि के मुस्का से बेहोश हो जाना तो समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। मैं समझ गई। जब विकल होश कब के मारे, हाँ। तब जानस निश्चर
संघारे। मतलब लंका का विनाश होने वाला है। तुम जान गई। जान गई हूँ। अब ऐसा करो, प्रवस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। ये बड़ी भूल कर गए थे हम, क्योंकि आज तक गुरु तो कोई है नहीं हमारा। ये भूल कर गए थे। हमने कौशलपुर राजा अपने राम जी का स्मरण करके ये सतयोजन अर्थात 400 कोस का हम सागर लांग आए, लेकिन जैसे लंका में प्रवेश किया राम जी का नाम छूट गया, राम जी का ध्यान छोड़ दिया। हमने नरसिंह भगवान का ध्यान किया। तभी लंकिनी ने कहा कि आप स्वयं राम जी का ध्यान करें, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर। जो भी प्राणी इस नाम का उच्चारण करके देखिए, हनुमान जी के अंतःकरण से एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम अलग नहीं हुआ। जब लंका में प्रवेश करने लगे तो नरसिंह भगवान का स्मरण किया। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चली वो सुमर नर हरि। हरि माने, अरे हरि माने राम जी, विष्णु भगवान, नरसिंह भगवान। हरि माने विष्णु। तो जाइए, जय जय श्री राम। जाओ, हरि माने विष्णु, हरि माने विष्णु। और राम जी विष्णु के स्वरूप नहीं है, नर हरि। नर हरि मानो वो हरि विष्णु का रूप नर रूप में है। हाँ, लेकिन यही यथार्थ है। लेकिन राम जी विष्णु के नहीं है, वो अवतार नहीं है। आप नहीं, तो हनुमान जी, आप सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। आप थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं। विधि हरिहर तप देख अपारा। विधि माने विधाता, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। महाराज मन व शत्रुपा जब तप कर रहे थे तो विधि हरिहर तप देख अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। महाराज देखिए, समाज को भ्रमित मत करिए। नरों में हरि कौन है? इस समय भगवान कौन है? नरों में हरि किसे कहा गया है? केवल श्री राम है। और धरती पर कोई अवतारी हो तो बताइए। या हमने देखा क्या है? आप भक्त किनके हैं? राम जी की। तो उन्हीं का ध्यान तो आप करेंगे। और अभी भी पुला ध्यान नहीं, हो रहा नहीं, है। नहीं। अभी देखिए, वर्तमान के धरातल में जब आपने लंकनी को एक मुष्टिका से मूर्छित किया, जब लंकनी ने बताया कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो अति लघु रूप धरे हनुमाना और पैठा नगर सुमर भगवान। बड़ी अच्छी बात कही तुमने। यार ध्यान छूट गया था कि नहीं छूट गया था? बिल्कुल नहीं, एक क्षण के छूट लिए गया भी था नहीं। ब्याज जी। इसलिए कि मसक समान रूप कपधरी, लंका चले सुमर नर हरि। हमने नरसिंह भगवान का ध्यान किया, राम जी का छूट गया। तब तो लंकिनी ने हमें उपदेश दिया कि तुमने जिनका ध्यान छोड़ दिया है उन्हीं का ध्यान पूरा करो। तो अति लघु रूप धरो हनुमाना और लंका चले सुमर भग। हमारा तर्क यह है कि नरों में हरि कौन है? नरसिंह यानी नर में सिंह के समान कौन है? रामई जी तो हैं, लक्ष्मण जी भी सिंह हैं, पुरुष सिंह दो वीर। ब्याज जी, अब बाकी आप चाहे जितना भ्रमित करिए ब्याज जी, महाराज। अरे ब्याज भक्त जी, हम भी राम जी के ब्याज हैं, जी, आप भी हैं। ब्याज जी, हमारे समान कोई राम जी के चरणों का अनुरागी नहीं है। इतने भक्तों में सबसे बड़े प्रिय हम हैं। हमने तो भगवान राम के चरणाल में उनको पार किया है। अच्छा चलिए, अब धीरे धीरे चले लंका की ओर। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में कूदम मचाने वाले आ गए, लंका में कूदम मचाने वाले आ गए। ऊधम मचाने वाले तो आए, लेकिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे चाहता है अगर दियोधा। मैंने प्रत्येक मंदिर में जाकर देखा, कान की माँ के दर्शन नहीं हुए। कोई गदा युद्ध कर रहा है, कोई मल युद्ध कर रहा है। यहाँ तक कि गयो दशानन मंदिर माही वो सो रहा है मंदोदरी के साथ। बने एक के पुनी। यद्यपि विचारनी ये है कि लंका के हर घर को मंदिर कहा गया, लेकिन जहां पर वाकई मंदिर है उसको मंदिर नहीं, उसको भवन कहा गया। भवन एक के पुनी तीखे सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब देखिए, जब हनुमान जी
ऐसी जगह पहुंच गए जहां मंदिर बना है। और ये आश्चर्य की बात है कि लंका में और हरि का मंदिर, ये तो विचारणीय है। अब विशेष ये है कि तुलसी का वृक्ष लगा है, और तुलसी हर व्यक्ति के घर में उगती भी नहीं है। जो सज्जन होते हैं उन्हीं के घर में तुलसी के दर्शन होते हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्षी कपीरा। और आप हैं भाई सत्यम बैंड मास्टर सरीला से, प्रोपराइटर जसीराम जी अलकछुआ से 21 मुद्राएं, और भटकती आत्माएं, अरे भटक रही है, संजू बाबा एंड राहुल ठेकेदार जी 21 मुद्राएं, आर संजू बाबा और राहुल ठेकेदार। भाई पुष्पेंद्र जी बड़ी बकरी से 50 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों को। भूरा अहरवार जी 101 पुष्प मुद्राएं हमारी कमेटी के लिए सहयोग के लिए। सुखदयाल अहरवार पेंटर जी, सुखदयाल अहरवार पेंटर अलकछुआ से 21 मुद्राएं। झग्गू दादी नाई आपकी ओर से व्यासपीठ नालबादक और हमारे हनुमान जी के लिए 51 मुद्राएं। अवधेश लोधी रामलीला समिति अलकछुआ से 51 मुद्राएं। धन्यवाद। अब ध्यान देना बैठ जी, आपके ही बातों में मैं समर्थन करता हूं। आपकी बात में हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमने किसी कथा को पढ़ा, हम किसी कथा को सुना रहे थे, ब्याज जी इस कथा को सुना रहे भैया पर्दा खोलो। अब यहाँ स्पष्ट लिखा है, तो आज मैं जो तुलसी का बड़वा देख रहा हूं और देख करके प्रसन्न हो रहा हूं, तो साधु से होए न कारज हानि। मानो यहाँ भी हरि भक्त है और यहाँ भी हरि भक्त है। अवश्य मिलूंगा हरि भक्त से, जय श्री राम। कोई हाल और लाभ नहीं। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जय श्री राम। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। वास्तव में लंका में भगवान हरि का अवश्य भक्त है ये, क्योंकि नित्य में, निवृत्त में, स्वप्न जय में, श्री जागृत राम। में तुलसी राम का नाम उच्चारण। ये ब्राह्मण आप कौन हैं जो आज मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हैं? क्या आप स्वयं ब्रह्मा जी हैं, या स्वयं विष्णु भगवान हैं, या स्वयं महादेव हैं? हे विप्र देवता, आप अपनी कथा समझाकर कहें। भक्तराज, आप जिनका नित्य में, निवृत्त में, स्वप्न में, जागृत में उन महाप्रभु का जप और तप करते हो, बस मैं उन्हीं का छोटा सा सेवक हूँ, सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। क्या आप प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं? अवश्य। यदि आप सेवक हैं और यहाँ पर आए हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं, क्या प्रभु श्री राम जी मेरी कभी खबर ले सकते हैं, भक्तराज, या मुझे याद करते हैं कभी? आप तो उत्तम कुल पुलस्तर नाथी, उत्तम कुल के ब्राह्मण है। यहाँ तक कि आपकी तो चरणों की वंदना इस सिद्धांत में इस मनीष के द्वारा की गई है। बंदा हूं प्रथम महेश्वर चरना। सिद्धांत की बात नहीं है, जो आपका कार्य है वो करो। मेरे लिए देखो, मैं तो एक मंद बुद्धि वाला मरकट हूँ। प्रभु मुझे हृदय से लगाते हैं, मेरे नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। और बहन करिश्मा जहां भी बैठी हो, जमखुरी से आपके भैया आपको याद कर रहे हैं, व्यासपीठ के पीछे हैं। मेरे नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि प्रात ले जो नाम हमारा, ताह न ताद न मिले आहारा। फिर भी मेरे आराध मुझे हृदय से लगाते हैं। अरे तुम्हारी ओर जब देख रहा हूं
तो कुछ अचरज हो रहा है। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा, असुर में कैसे रहते भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर प्रभु श्री राम उपासन करते हो, प्रभु श्री राम उपासन करते हो। हे तात, मैं यहाँ लंका में इस तरह से रह रहा हूं जैसे ये 32 दांतों के बीच में ये जिह्वा निवास करती है। पर आप किस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं? सुनो पवन सुत रेन हमारी, जब दर्शन में जीव बिचारी। जैसे 32 दांतों के अंतर्गत जिह्वा रहती है, ऐसे आपका निवास है भक्तराज। लेकिन अब तो तुम्हें भरोसा हो गया। फालतू समय का भोजन न करो। नहीं, अब तो भरोसा हो गया होगा भाई। जब तक आप जो तुम मेरी अर्धांगिनी पढ़ने जा रहे हो तो वो मैं भी जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन समय की बात है। और नहीं तो जो कई रात जो हो जाएंगी लेकिन लीला ना हो पाएगी। नहीं तो इसलिए समय का भोजन न करो भक्तराज। जब तक तुम मार्गदर्शन न करोगे हम कहाँ से जाएंगे? मार्गदर्शन वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? भाई मार्गदर्शन में ये है कि तुम्हें भरोसा तो होना चाहिए। भरोसा वाली बात तो हो ही गई जब आपके दर्शन हो गए। आप प्रभु श्री राम जी के दास हैं। तो देखो चाहो जानकी माई, इस समय में जानकी मैया के चरणों के दर्शन करना चाहता अपने हूं। कार पर आओ, जो सीधी बात, दुनियादारी से क्या आपको लेना देना। हाँ, आप जानकी मैया के दर्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो जानकी मैया के दर्शन मैं आपको अवश्य कराऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, आज अगर मैं जानकी मैया के आपको दर्शन करा रहा हूं तो जब मैं आपके पास आऊंगा तो ये आपको वचन देना होगा कि आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे। ये तो समय समय की होते है, समय समय की बात। और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की, जब समय आएगा तो मैं आप प्रभु के चरणों के दर्शन करा दूंगा। ठीक है, तो सामने से होकर के जाओ, वहां अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, भगवान का भजन कर रही हैं। जाओ, शायद इस समय रावण भी वहां पहुंचने वाला है। बताइए, मैं रावण के पहले से पहुंच जाऊंगा। समय से मैं तुम्हारी सुरक्षा भी करता रहूंगा। जाओ।